साथियों सादर प्रणाम। मैं हूं गोपाल बोगना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। साथियों सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अपने छत पे हूं। और क्योंकि मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूं, उसके बाद अपना मेडिटेशन जो ध्यान की क्रियाएं होती हैं 1 घंटा वो काम करके फिर अभी एक ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आज सुबह मुझे लगा कि बड़ा ही सुंदर दृश्य हमारे आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी 20 या 25 मिनट बाद सूर्योदय भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो दृश्य है बड़ा ही रमणीक और मन को मोहने वाला है। आप देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। साथियों सुबह का दृश्य कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं सामने सूर्य देवता जी आने ही वाले हैं, अपने दर्शन देने ही वाले हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे ये लालिमा दिखाई दे रही है, ठीक यहाँ से सूरज भगवान जी आएंगे और पूरे धरातल और पृथ्वी को प्रकाशमान करेंगे और सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों को अपनी ऊर्जा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ मन को मोहने वाली है। और ये देख सकते हैं सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ भी पेड़ों पे बैठी हुई हैं। और आसमान में चांद दिखाई दे रहा, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। आप देख सकते हैं ये चांद का खूबसूरत दृश्य। इस तरह से ये सामने सुबह धूप आने से पहले का दृश्य ये देख सकते हैं आप। वहाँ से सूरज उगने वाले हैं, पूरा आसमान लाल हो गया है। और ये सामने का दृश्य है और ये सामने हिमालय पर्वत है। ये देख सकते हैं ये चौखंबा है और ठीक इसकी तलहटी में इन्हीं पर्वतों के नीचे बद्री और केदार धाम है। और ठीक आप इस तरफ चलें उत्तर की तरफ तो यहाँ पर ये बंदर पूंछ, ये सफ़ेद चोटी जो दिखाई दे रही है बंदर पूंछ की हैं। और यहाँ पर गंगोत्री जहाँ से भागीरथी का उद्गम स्थल है, तो इन्हीं पर्वतों से हमारी भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। और ठीक इसके पीछे चाइना की सीमा लग जाती है, चीन की सीमा लग जाती है। और आप इस तरफ जाएं जहाँ से सूरज उग रहा है तो ये सामने माँ नंदा देवी जी हैं और ये माँ चंद्रबदनी जी हैं। सामने जो पर्वत दिखाई दे रहा है इस तरह का ये, और ठीक इधर पौड़ी, श्रीनगर और कुमाऊं का बॉर्डर लग जाता है। और जहाँ पर हम रह रहे हैं ये मध्य हिमालय में आता है, मिडिल हिमालय इसको कहते हैं। और जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ग्रेटर हिमालय, इसको महान हिमालय भी कहते हैं। ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये सब हमारी उत्तराखंड की धरोहर हैं। और इस तरफ आप देखें तो ये आपको, ये तो सामने मार्केट है हमारा और सामने आपको ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा होगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ।
ये जो इस मकानों के ठीक पीछे जो पर्वत दिखाई दे रहा है, ये माँ सुरकन्ना माता जी का मंदिर इसी पर्वत पर विराजमान है। और ठीक इसके पीछे कुछ दूराई पे मसूरी है, और इस तरफ आप जाएं ठीक इसके पीछे देहरादून की सीमा लग जाती है। ये आप देख सकते हैं, और यह स्थान बहुत ही रमणीक और सुंदर है। ये देख सकते हैं आप इस तरफ ये पर्वत जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो यहाँ क्षेत्र है इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है ऊंचाई पर, और यहाँ से हर जगह नीचे जो गांव होते हैं वहाँ पानी की सप्लाई होती है। और इस तरह सुबह का आसमान का नज़ारा भी इस तरह है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा ये दिखाई दे रहा है। ये सामने इसको डांडाचल्ली बोलते हैं, जो जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट बन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप सामने। ये सारे यहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं, और इस तरह का जो सुबह का प्रकृति का नज़ारा होता है बड़ा ही मोहनीय और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। और मैं भी यहाँ सुबह 4 बजे जग के पहले सर्दियों में कमरे के अंदर मेडिटेशन ध्यान किया करता था, लेकिन अब थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है तो मैं अपनी छत के ऊपर 1 घंटा बैठ जाता हूँ। और सुबह जो मेडिटेशन जो ध्यान होता है वो एकदम सध जाता है, और चिड़ियाओं की आवाज़, हवाओं की सरसराहट, यदि इनको ध्यान से सुना जाए तो एकदम हमारा जो मस्तिष्क होता है लीन हो जाता है। तो आदमी को अपने मन अंदर से जो जानने की जो क्षमता होती है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। तो सभी लोगों को सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि ध्यान सधने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। ध्यान पे आदमी बैठता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद ध्यान सधना शुरू हो जाता है, और फिर आदमी के अंदर जो काम करने की क्षमता होती है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसके व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य। साथियों, ये सामने धूप आनी शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं आप सामने धूप आ गई है, अभी यहाँ तो नहीं आई। ये देख सकते हैं आप सामने कितना सुंदर दृश्य है धूप आने के बाद। देख सकते हैं सुबह का धूप, हल्की धूप होती है, एक विशेष लालिमा लिए हुए। ये देख सकते हैं आप ये सामने पर्वत पर धूप खिली हुई है, बड़ी मंदी धूप है। धीरे धीरे इसकी चमक बढ़ेगी जैसे जैसे सूरज चढ़ते जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर सूर्योदय हो चुका है, और जो सुबह सूर्योदय का दृश्य है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने ये सामने ये सूर्योदय का दृश्य इस प्रकार है। आप देख सकते हैं सुबह ये ठीक पर्वतों के पीछे से सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। फिर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। साथियों, ये देख सकते हैं आप सामने सुबह का दृश्य, सूर्योदय का दृश्य। देख किस तरह से धीरे धीरे सूर्य भगवान आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा ही रमणीक और सुंदर दृश्य। ठीक 7:15 हो रहे हैं, और यहाँ पर ठीक 7:15 बजे सूर्योदय हो जाता है। देख सकते हैं आप
बड़ा ही रमणीक और खूबसूरत दृश्य है। बड़े दूर दूर से लोग इस सूर्योदय को देखने यहाँ पर आते हैं और फिर सूर्योदय के बाद दृश्य कुछ इस प्रकार हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने धुंध छाने की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं आप। और ये चंद्रमा, सामने बड़ा ही खूबसूरत पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में सुबह की धूप किस तरह से पड़ रही है और कितना खूबसूरत ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर